नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं इस बार के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जितने भी लड़के इस बार एग्जाम देने वाले हैं सारे लड़के इसको अच्छे से देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना और बोर्ड एग्जाम में जाकर एकदम क्वेश्चन पेपर में देखना मिलेगा, एकदम हूबहू क्वेश्चन फटाफट टिक लगा देना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। और साथ में लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना छोटू, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। पहला का आंसर मिल जाएगा आपका ग नंबर यानी कि सी, देश के अंदर 1975 ईस्वी में ना आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन नंबर कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक। बहुत लोग 1990 बताएंगे, लेकिन 1990 तब होगा जब कहेगा भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई, तब वहाँ पर 1990 होगा। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने दिया था। जयप्रकाश नारायण। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से वहाँ पर बहुमत प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा चौथा का बी नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, बाकी सबसे संबंधित है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो डी में है ना, कांग्रेस पार्टी के विरोध से, इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है, दलित पैथर्न के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो दलित सेना का गठन हो जाएगा, कौन संबंधित नहीं है, तो दलित सेना का गठन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। क्या होगा, महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, महेंद्र, ठीक है ना। क्या होगा छोटू, यहाँ पर महेंद्र, ठीक है ना, महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है ना। सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी, राजस्थान से हुई थी। 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था। तो 2005 ईस्वी में बना था। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन बाबू के नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है। तो पानी की कीमत में वृद्धि। दोस्तों ये जगह साउथ अफ्रीका में है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका हमारे देश के आज़ाद होने के 1 साल जस्ट बाद हुआ था, 1948 ईस्वी में, ठीक है ना। 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, याद रखना है आप लोगों को। 15 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों के समूह से। दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस बार 2024 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन विद्यार्थियों को जैसे कि बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं, उनको पीडीएफ की ज़रूरत होता है कि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन हमको मिल जाए, गेस्ट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो मेरे पास जो भी समय बचा हुआ है उस समय हम उसको पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में 4th डिवीज़न भी आ जाएंगे, अच्छे नंबर ला लेंगे और हमारे बोर्ड की तरफ से हमको 10,000 रुपया भी मिल जाएगा। तो ऑफर चल रहा है मात्र दोस्तों ये 199 रुपये में हम आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, और कैसे लेना है मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपको बता दें
कि अगर आप एक बार PDF हमारे यहाँ से ले लेते हैं तो आपका जो नंबर है ना वो मैं अपने पर्सनल पैड ग्रुप में जोड़ दूंगा, व्हाट्सअप पैड ग्रुप में। उस व्हाट्सअप पैड ग्रुप से एग्जाम के लास्ट पेपर तक आप लोगों को मैं मदद करते रहूँगा। तो जिसको भी लेना है ना PDF, तो इस नंबर पर मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, इस नंबर पर SMS करना है कि सर जी हमको पैड ग्रुप में जुड़ना है और साथ में हमको PDF भी लेना है। आप नंबर भेजिए, नहीं तो स्कैनर भेजिए, मैं पेमेंट कर देता हूं। और पेमेंट करके आप बस स्क्रीनशॉट दिखा देना। इस नंबर पर नहीं करना है, इस नंबर पर आपको SMS करना है, क्योंकि इस नंबर से मैं व्हाट्सअप चलाता हूं, ठीक है ना। पेमेंट दूसरे नंबर पर करना है, वो मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा, वो आपको SMS करने के बाद ही दूंगा, ठीक है ना छोटू। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना। देखो सत्ता प्राप्त करना सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ग्रेट देश ब्रिटेन में पड़ा था। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। ये 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा छोटू, यहाँ पर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गौ नंबर वाला, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, याद रखना छोटू, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो सरकार द्वारा यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों का नज़रबंद करना। यहाँ पर हमारा 23 का आंसर क्या होगा, आपका डी नंबर होगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों का गठबंधन करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका भी आंसर होगा, ठीक है ना बाबू, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो संसद और विधायक पर लागू होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर अपने दलों की अदला बदली करते हैं, इसलिए इन्हीं पर लागू हो जाता है दल बदल कानून, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 26 का ग नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी, ये हमारा राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, जनता, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप लोग लिख लेना छोटू, जनता, क्या लिखना, जनता, ठीक है ना। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड पार्टी भी समझ सकते हो। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन सन 1999 ईस्वी में, यानी कि 99 में हुआ था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो महाजन हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, महाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? तो यहाँ पर व्यवसायिक बैंक हो जाएगा, और व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25, यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है ना, 25, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, भूमि विकास बैंक, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है बाबू, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 ईस्वी में बनी थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय, ठीक है ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? तो 196 कितना है? तो 196। सभी लोग इसको भी याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अभी दोस्तों जस्ट मैंने क्वेश्चन के बीच में ही बताया था व्यावसायिक बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था। गलती मत करना, अगर जो विद्यार्थी बता दिए कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, हम समझ जाएंगे कि उनको ये सब क्वेश्चन याद हो गया, क्योंकि अभी बीच में आपको बताया था व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अगर याद आ गया तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। छोटू जल्दी से बताइए प्लीज़, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए तो आप लोग